ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसमें हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बता दिया था। वो थे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड। Today we will discuss about the topic of ribosome, Golgi body, centrosome and vacuole. So first of all, we discuss about the cell organelles, which is ribosome. Ribosome. Ribosome discovered by George Pallet. Ribosome is discovered by George Pallet. अब राइबोसोम प्रेजेंट कैसे होते हैं किसी भी सेल में, ध्यान से सुनना। आउटरमोस्ट ऑफ कवरिंग ऑफ द सेल इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन. सेंटर पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस एंड द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज नॉन एज साइटोप्लाज्म. एंड साइटोप्लाज्म में जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें हमने क्या कहा था? सेल ऑर्गेनेल्स. Ribosomes are found freely in cytoplasm in granular shape, freely in cytoplasm in granular shape or attached to the rough endoplasmic reticulum. देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है नियर द न्यूक्लियस विच इज नॉन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो कितने टाइप्स की थी? 2 टाइप्स की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें राइबोसोम की इन द सेल, तो पोजीशन क्या होती है? These are found freely in the cytoplasm of cell or attached to the rough endoplasmic reticulum. It is made up of RNA and proteins. Ribosomes are made up of RNA and proteins. RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड. जब हम न्यूक्लियस के अंदर पढ़े, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तब हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, डीएनए एंड आरएनए. तो आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोसोम आर 2 टाइप्स. राइबोसोम आर 2 टाइप्स, 70S राइबोसोम and 80S ribosome. 70S ribosome are present only prokaryotic cell. What is prokaryotic cell? प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो जब इसका स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है. प्रोकैरियोटिक सेल दो सेल इन विच वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट is known as prokaryotic cell. एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की जितनी भी सेल्स होती है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल. और उसमें किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. 80S राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. फंक्शन क्या है राइबोसोम का? फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना. फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस. तो राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया. देखो डिस्कवर्ड किसने किया? जॉर्ज पैलेट ने. पोजीशन क्या है? Found freely in the cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum. Made up of RNA and proteins. How many types of ribosome? 2 types of ribosome, 70S and 80S. 70S ribosome are present only prokaryotic cell. 80S ribosome are present in eukaryotic cell. What is S? एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये S क्या है? S, it is the unit of measurement of ribosome which is Svedberg. ठीक है. फंक्शन क्या है? फंक्शन आपको कंपल्सरी लर्न रखना है. राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात करेंगे विच इज गोल्जी बॉडी.
Golgi body. Golgi body. Golgi body is discovered by Camillo Golgi. Discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi. इसे गॉल्जी भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, हम गॉल्गी भी कह सकते हैं, ठीक है. इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्जी. इट originated by rough endoplasmic reticulum. ध्यान देना इस पॉइंट पर. इट इज originate by rough endoplasmic reticulum. अब इसके बारे में पोजीशन के बारे में बात करते हैं, किसके अंदर, सेल में, कि सेल में किस तरह से प्रेजेंट होती है. यही आपको पता है. आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और नियर द न्यूक्लियस डिस्क प्लेट शेप tubules are present, which is Golgi body. Near the nucleus, in the form of plate disc-like vesicle present, which is known as Golgi body. तो Golgi body की बारे में बात हो गई. Golgi body की अगर मेनली स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो आप देखिए Golgi body की मेनली 3 पार्ट्स होती है. तो मैंने पोजीशन बताई थी आपको सेल के अंदर. अब बताते हैं स्ट्रक्चर क्या है. देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर, दिस इज Golgi body. प्लेट है, डिस्क लाइक ट्यूब वेसिकल्स प्रेजेंट है. इट हैव मेनली 3 पार्ट्स. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट हैज मेनली 3 पार्ट्स. फर्स्ट देखो, ये आपको दिखाई दे रही होगी ग्रैनुलर शेप डेंस स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज वेसिकल. ग्रैनुलर शेप जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है विच इज नॉन एज वेसिकल. Conical shape structure is known as saccule. Conical shape structure is known as saccule, and the plate disc-like structure, this is plate disc-like structure is known as tubules. So Golgi body has mainly 3 parts, which is vesicle, saccule, and tubules. Vesicle, what is vesicle? The dense circular structure is known as the vesicle. Saccule, the conical shaped structure in the Golgi body is known as saccule. Tubules, flat disc-like structure is known as tubules. Function, what is the function of Golgi body? Function की बात करें तो function synthesis and secretion of protein, pectin एंड शुगर. ठीक है. तो Golgi बॉडी की भी हमने डिस्कवरी की बात करी, स्ट्रक्चर की बात करी, फंक्शन की बात करी. डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गॉल्जी ने. किससे ओरिजिनेट होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि ये सेल ऑर्गेनेल से ही ओरिजिनेट होता है. ये सेल ऑर्गेनेल, वो सेल ऑर्गेनेल का क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्ट्रक्चर, इट हैज मेनली 3 पार्ट्स, वेसिकल, saccule and tubules. Vesicle, dense circular structure is known as vesicle. Conical shaped structure is known as saccule. Plate disc-like structure is known as tubules. कैसे प्रेजेंट होती है, in the form of plate disc-shaped vesicle near the nucleus. फंक्शन क्या है, synthesis and secretion of proteins, pectins and sugar. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हमारा है सेंट्रोसोम. आपको ये सेल ऑर्गेनेल्स टोटल आपके कोर्स में, और टोटल सेल ऑर्गेनेल्स आपके हैं 8. आपको एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को अच्छे से डिस्कवरी, स्ट्रक्चर और फंक्शन को लर्न रखना है. सेंट्रोसोम. नेक्स्ट, सेंट्रोसोम. इट इज डिस्कवर्ड बाय von Bending. It is discovered by von Bending. Important point है इसका, it is found only in animal cell and absent
है एनिमल सेल और प्लांट सेल का. इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, नॉट प्लांट सेल. और प्लास्टिड के बारे में बताया था मैंने, सेल ऑर्गेनिल्स. प्लास्टिड इज फाउंड ओनली प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल. सेंट्रोसोम, it is a star-like structure present in the cytoplasm. Star-like structure present in the cytoplasm. Each centrosome contain two centrioles. Each centrosome contain two centrioles. Centrioles, which is perpendicular to each other. Which is perpendicular to each other. Function. What is the function of centrosome? What is the function of centrosome? It form, ध्यान से सुनना, it form basal point of locomotory organ like flagella and सीलिया. आपने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पढ़े होंगे, यूग्लिना, पैरामीशियम. इनके जो लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं जिससे ये मूवमेंट करते हैं, उनका जो बेसल पॉइंट होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रोसोम. सेकंड इसका फंक्शन है, इट फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. What is spindle fibers? Spindle fibers सेल डिवीजन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है. अभी आप सिर्फ समझो, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. तो देखो थर्ड हमारा सेंट्रोसोम कंप्लीट हो जाता है. डिस्कवरी किसने की? वॉन बेंडेन ने की. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, नियर द न्यूक्लियस, स्टार लाइक शेप में प्रेजेंट होता है. ईच सेंट्रोसोम कंटेन टू centrioles which is perpendicular to each other. फंक्शन क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट ऑर्गन, लोकोमेट्री ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसल पॉइंट का फॉर्मेशन करता है. सेकेंड, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनिल्स की वैक्यूल. व्हाट इज वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म? वैक्यूल. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल से हमारा वैक्यूल. ध्यान से सुनना. स्मॉल और बबल लाइक स्ट्रक्चर. देखो ये हमारी सेल है. सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने बना दी, वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन. सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हमने क्या कहा? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल. स्मॉल और बबल शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच इज नॉन एज वैक्यूल. ये स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है. ठीक है. प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होती है. इसीलिए प्लांट सेल का जो जिसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा आउटसाइड होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? बबल लाइक स्ट्रक्चर या स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच इज नॉन एज वैक्यूल. इट्स आउटर कवरिंग, दिस इज, ये आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है आपको. इट्स आउटर कवरिंग इज नॉन एज टोनोप्लास्ट. Its outer covering is known as tonoplast. The vacuole, the tonoplast is surrounded a fluid which is known as cell sac. Tonoplast surrounded a fluid which is known as cell sac. In this cell sac, water and waste material is present. Water and waste material is present. ठीक है. फंक्शन क्या होगा वैक्यूल्स का? फंक्शन वाटर, देखो ये क्या करती है? स्टोर, यही जो सेंसर पे प्रेजेंट है, स्टोर वाटर एंड वेस्ट मटेरियल.
मटेरियल। तो देखो वैक्यूल के बारे में मैंने क्या बताया आपको, वैक्यूल में क्या है, स्मॉल और बबल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नोन एज वैक्यूल। द वैक्यूल इज सराउंडेड by a membrane which is called tonoplast. The fluid found in this vacuole is known as cell shape. Cell shape contain water and waste material. Function क्या होगा cell shape का, store water and waste material. और the vacuole keep cell in a turgid stage. turgid stage ये सेल को टर्गिड स्टेज में रखती है। टर्गिड यानी जिसमें वाटर का बैलेंसिंग रहती है, मॉइस्चर कंप्लीट रहता है। तो ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो गई। हमने 8 सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी कर ली है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको टू द पॉइंट बता दिए हैं, जितना भी आपके 9th के कोर्स में था। आपको डिस्कवरी बताई गई है, स्ट्रक्चर बताई गई है और फंक्शन बताई गई है। सभी को अच्छे से लर्न करना है, आपका यही होमवर्क रहेगा। 8 सेल ऑर्गेनेल्स की आपको रिपीट रिविजन करना है। थैंक यू।